कौन कहता है अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। आज हम आपके सामने जो कुछ रखने जा रहे हैं उसमें राज यानी रहस्य नहीं, बल्कि राज यानी वर्चस्व की बात है। और मैं हूं राजकिशोर, राज की बात लेकर। और आज के अफगानी, तालिबानी और पाकिस्तानी जिस इतिहास को भूल गए हैं उसे याद दिलाने की जरूरत है। और यह कहानी शुरू होती है एक हीरे से। पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिलाने जितनी कीमत रखने वाला वो सबसे बेशकीमती हीरा है कोहिनूर। ये तख्त ताउस में जड़ा कोहिनूर है। उसे कोहिनूर को देखा था। ये कोहिनूर हमारे हवाले कर दो। इस कोहिनूर को आप हमेशा अपनी बाजू पे धारण करके रखें। कि ये एक कोहिनूर है। कोहिनूर है। ये कोहिनूर को कोहिनूर एक रोशनी, पत्थर से निकलने वाली ऐसी रोशनी जिसने कितने साम्राज्य बना दिए, बिगाड़ दिए, कितने ही राजाओं महाराजाओं की आंखें चुंधिया दी। इस वक्त नजराने की शक्ल में जो मालो असबाब आपके साथ जा रहा है, हिंदुस्तानी रुपयों में कीमत आकी जाए तो 700 करोड़ रुपए होती है। 700 करोड़। इस रकम से हम 7 ईरान, 30 काबुल और 3 हिंदुस्तान खरीद सकते हैं जकरिया खान। बेशक। हम खुश हुए रोशन अख्तर। ये कैसी रोशनी है जो हमारी आंखों में चुभ रही है जकरिया खान? शाह ईरान, ये तख्त ताउस में जड़ा कोहिनूर है। ये दुनिया का सबसे नायाब हीरा है। कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। ये दुनिया का नायाब हीरा हिंदुस्तान के तख्त में क्या कर रहा है? शाह ईरान, ये तख्त हिंदुस्तान की शान और हमारे बुजुर्ग शाहजहां की यादगार है। इस तख्त पर बैठकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होते रहे हैं, इसीलिए यह हीरा इस तख्त की शान बढ़ा रहा है। अफसोस, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तानियों के हाथ में नहीं रहा। अब इसके फैसले गैर मुल्की करेंगे, इसलिए इस तख्त को हम अपने साथ ईरान ले जा रहे हैं। यह शख्स भारत के इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा लुटेरा है। नाम नादिर शाह। नादिर शाह ने कमजोर हो चुकी मुगलिया सल्तनत के तख्ते ताउस में लगे इस हीरे को पहली बार लूटकर भारत से बाहर अपने देश ईरान ले गया था। दिल्ली की कीमत है 700 करोड़ रुपए और ये तख्त ताउस। आप सोच रहे होंगे कि आज के अफगान तालिबान के इस मौसम में हम ये हीरे की कौन सी हिस्ट्री निकाल कर बैठ गए। तो आप इस शो से जुड़े रहिए। हम हीरे की इस कहानी के जरिए ही आपको अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और तालिबान से लेकर पख्तूनिस्तान तक सबकी बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक हीरे में छिपा है तालिबान राज के खत्म होने का राज। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसे तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में मौजूद एक मूर्ति की आंख से निकाला था। इतिहास में इस हीरे का पहला जिक्र लुटेरे नादिर शाह की जुबान से ही हुआ बताया जाता है। ये सुनिए मशहूर इतिहासकार और लेखक विलियम डेलरेम्पल क्या कह रहे हैं। कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर हेरात ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से दोगुना धन लगा था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। कोहिनूर को मुगल शासकों ने अपने तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़वाया था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। कोहिनूर जब नादिर शाह के हाथ में आया और जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया।
उसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा। ये कैसी रोशनी? नादिर शाह के पास भी कोहिनूर हीरा बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद यह हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया और यहां से शुरू हुई इस हीरे की वो कहानी जो आज के तालिबान से सीधी आकर जुड़ती है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली से यह हीरा छीनने का भविष्य लिखा जा चुका था। एक शख्स के नाम महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान भी अपना नेशनल हीरो मानता है। यकीन ना हो तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर ये चर्चा देखिए। And we need to talk about people like रंजीत सिंह कि जी इस धरती पे ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ धर्मों को, मुख्तलिफ रिलीजन्स को साथ लेके चला जाए। ये नहीं है कि जी एक चर्च जल रहा है और आप डर रहे हैं कि तालिबान को कोई हम बुरा भलाना कहते हैं, कहीं गलती से कोई लफ्ज़ जो है हमारे मुंह से निकल ना जाए। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और हमारे हुक्मरान जो हैं अभी तक दहशतगर्द करे नाम नहीं ले रहे, डर रहे हैं। किस चीज से डर रहे हैं? आज जिस अफगानिस्तान पर तालिबान ने शरिया राज कायम किया है, उस अफगानिस्तान का पहला राजा वही बना था जो नादिर शाह जैसे लुटेरे का कभी बॉडीगार्ड हुआ करता था। तालिबान इस अहमद शाह अब्दाली को ही अपना हीरो कहता है। इसी साल की ये तस्वीरें देखिए। तालिबान जब 15 अगस्त को काबुल पहुंचकर राष्ट्रपति भवन में घुसा था, तो सामने मौजूद तालिबानियों के पीछे मौजूद एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स है अहमद शाह अब्दाली, जिसे वहां दुर्रानी कहा जाता है। इस अहमद शाह और इसके बेटे ने भारत के भी कई इलाकों पर कब्जा भी किया, इस बात से अनजान कि आने वाले वक्त में उसकी और उसके पूरे साम्राज्य को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी बर्बादी का कौन सा सामान हिंदुस्तान में तैयार हो रहा था? नाम था महाराजा रणजीत सिंह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य पश्चिम में खैबर दर्रे अफगानिस्तान की पहाड़ी श्रृंखला के साथ साथ दक्षिण में हिंदकुश, दर्दिस्तान और उत्तरी क्षेत्र में चित्राल, स्वात और हजारा घाटियों तक फैला हुआ था। इसके अलावा कश्मीर, लद्दाख, सतलुज नदी का इलाका, पटियाला, जिंद और नाभा तक उनका साम्राज्य था। अक्टूबर 1818 में रणजीत सिंह ने पश्तून नगर पेशावर पर हमला बोला। पेशावर खैबर पास से 10 मील और काबुल से 150 मील की दूरी पर था। 19 नवंबर 1819 को महाराजा और उनकी सेना पेशावर में दाखिल हुई। अगले दिन महाराजा रणजीत सिंह हाथी पर बैठकर पेशावर की सड़कों पर घूमे। 700 सालों में यह पहला मौका था जब इस शहर में किसी भारतीय विजेता को इसकी सड़कों पर चलते हुए देखा। मतलब आज जो पाकिस्तान मौजूद है, अगर रणजीत सिंह ना होते तो यह हिस्सा भी अफगानिस्तान होता और उस पर भी तालिबान का विजय होता। वो पंजाब के लिए रोल मॉडल होना चाहिए महाराजा रणजीत सिंह। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हमने गुड गवर्नेंस की है, उनको असल में तारीख का नहीं पता। उनको तो सर छोटू राम पढ़ लेना चाहिए। पंजाब की अगर हुक्मरानी को पढ़ना है तो सिर्फ सर छोटू राम को पढ़ लें। महाराजा रणजीत सिंह तो बहुत बड़ा मॉडल है पंजाब में।